नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। में भी मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदाता सुबह से ही लाइन लगाकर अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। महिलाओं ने इस बार कहा कि गली गली मुद्दा नहीं है बल्कि शिक्षा मुद्दा है। हर वार्ड में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अलग जगह होनी चाहिए। शिक्षा में व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर शिक्षा होगी तभी बिजली पानी लोगों को मिलेगी। वहीं पहली बार वोट करने आए युवा मतदाता ने भी कहा, इस बार मतदान की प्रक्रिया काफी अच्छी है और सुरक्षा के अच्छे इंतजाम भी किए गए हैं। युवतियों ने कहा कि सुरक्षा को लेकर वार्ड में भी कुछ चाहिए। साथ ही शिक्षा एक अहम मुद्दा है और शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर हम इस बार एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि गया में 3.5 लाख मतदाता हैं जो 301 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। गया के 41 के बूथ नंबर 1 और 2 से मतदाताओं से जब बात किया, उसके कुछ अंश आपके सामने हैं। चाहिए जो समाज का विकास कर सके और जाहिर सी बात है कि वैसे ही लोगों को लोग चुन भी रहे हैं जो काम काज करें। देखिए सड़क की भी व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। नाली वाली जैसा आप मोहल्ले वाले से सोच रहे हैं वो भी व्यवस्था सही नहीं है। हमारे मोहल्ले में पहाड़ों पर लोग रहते हैं, उनको पानी की सुविधा नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल मेरे मोहल्ले में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी अपने बारे में जागरूक हो सकेंगे, विकास कुछ कर सकेंगे मोहल्ले का। यदि अशिक्षित रहेंगे, इलिटरेट रहेंगे तो कैसे विकास होगा। इसलिए हमारे हिसाब से छोटे बच्चों का स्कूल खुलना चाहिए। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं इसलिए कॉलेज तो बात की चीज़ हो गई, लेकिन स्कूल की व्यवस्था होगी। क्या होता है? मेरा नाम तो रेखा सिंह, कॉलेज गया में प्रोफेसर। का दिक्कत है बतावा? दिक्कत ना है, कुछ गली उली तो सब बनले है। हाँ। बाकी जान पानी उनी हम सब देने ना है, वही बोल रही थी। अब पानी उनी हम सब के न मिल रहे है, न मिल रहा है। वही से कह रही थी। अच्छा, इस बार कैसा आदमी वोट दूँ जो काम करे? हाँ वही ना कह रही थी। आओ कह रही थी कि तनी पानी उनी हम सब देने लग जाए। अच्छा। गली तो बनल है, ये है। अच्छा, तो 5 साल में न बन रहे न बन रहे है, हम इधर ने पानी नहीं, गली सब बन गया है। तो कैसे पानी पिया हूँ? तो पानी पी रही थी, अपन घर में लगैले जे पी रही थी। तनी दुआरी पर भी लगे थे, सबके तो ठीक रहते हैं, पब्लिक पीते हैं ना। का नाम है? हमारा नाम हो फेकनी दुर्गा स्थान धन्यवाद पहाड़ पर। गली हम लोग का सफाई नहीं होता है और पानी का साधन नहीं है और बिजली के साधन नहीं है। हम लोग नरकुंड में हम लोग चल रहे हैं, न झाड़ू पड़ता है, न बढ़ना बिगाता है, न रास्ता है हम लोग का चलने बुलने का साधन, न लाइन का साधन है, न पानी का साधन है। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को किया जाए, हम लोग को वोट देते हैं, हम लोग वोट लेने के लिए दे देते हैं, मगर कोई जीतता है तो कोई काम करने के लिए साधन नहीं होता। तो पूछने नहीं आता है? कोई पूछने नहीं आता। यहाँ के आप लोग बच रहे हैं कि मर रहे हैं, कोई हालत है हम लोग का नहीं देखना चाहता। इस बार क्या रहेगा? जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनिएगा? हाँ, जो काम करेगा उसी को चुना जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम है अरुण दास। 381 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। में 305 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत गया नगर निगम क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। 381 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 53 वार्ड हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,48,329 है, जो 305 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। मेयर पद के लिए 29 उम्मीदवार, उप मेयर पद के लिए 11 एवं वार्ड पार्षद के लिए 265 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनके भाग का फैसला जनता के द्वारा किया गया है। पहली बार जनता के द्वारा मेयर और उप मेयर चुने जाने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। शहर में 2 पिंक और 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। गया शहर के वार्ड संख्या 22 में राजकीय कन्या +2 विद्यालय रमना में पिंक बूथ बनाया गया, जहां मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान किए। वहीं सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। राजकीय कन्या +2 विद्यालय रमना मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में तैनात परमेश्वर दयाल ने बताया कि यहाँ कुल 4 मतदान केंद्र हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ मतदान हुआ। आए स्थानीय मतदाता मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ मतदान करने आए हैं। विकास के मुद्दे को लेकर वह मतदान कर रहे हैं। नगर निगम पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आए। शहर में व्यापक रूप से साफ सफाई हो,
इसी उम्मीद के साथ वह मतदान कर रहे हैं। पहली बार मेयर और उप मेयर चुनने का मौका मिला है, जिससे वह काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त को लेकर जो नगर निगम बदनाम होता था, अब उससे मुक्ति मिल गई है। कुमारी ने कहा कि स्वच्छ छवि के प्रत्याशी की जीत हो, यही उम्मीद के साथ वह मतदान किए हैं। जो गरीब और अमीर में फर्क ना समझे, सबको एक समान लेकर चले और क्षेत्र का व्यापक विकास करे। किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ 4 बूथ है सर, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रमना है, और यहाँ पिंक बूथ है। 4 बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, सिलसिलेवार ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर्स आ रहे हैं? वोटर्स आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, कतारबद्ध होकर के वोट दे करके अपना जा रहे हैं। 3 पद के लिए चुनाव हो रहा है? हाँ, यहाँ 3 पद के लिए चुनाव हो रहा है, एक पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए 3 पदों के चुनाव है गया नगर निगम। फोर्स वगैरह व्यापक? फोर्स वगैरह भी व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक है, शांतिपूर्ण मतदान ढंग से हो रही है। क्या कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये पहली बार है कि आप लोगों ने 3 मत किया होगा मेयर का ड्यूटी, तो कैसा लगा? ये व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी। डायरेक्ट मेयर डिप्टी मेयर चुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। कहीं कोई परेशानी यहाँ नहीं, पर? कोई परेशानी नहीं। किस सोच के साथ वोटिंग किए हैं? कैसा प्रत्याशी हो, किस तरह का काम वार्ड में? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो सबका ख्याल रखे, सबका विकास करे, सबकी ओर ध्यान दे, कोई अमीर गरीब कोई ना हो, सबको एक नज़र से देखे। इसी सोच के साथ वोटिंग की। क्या नाम हुआ? वोट कर लिया, अपने परिवार के साथ वोट कर लिया, सारे लोगों के साथ वोट कराने के लिए सब लोग को प्रेरित कर रहे हैं। स्वच्छ मतदान हो, बेहतर मतदान हो, गया के लिए मतदान हो, गया में बढ़िया मेयर चुनने के लिए, डिप्टी मेयर चुनने के लिए, वार्ड काउंसलर बढ़िया हो, गया को हम देश में सबसे बेहतर नगर निगम बना सकें, ताकि देश दुनिया से आने वाले लोग गया में आकर के, गया में अपना पिंडदान जो करते हैं, बोध गया जो आते हैं और जो फिर यहाँ हज यात्रा के लिए जाते हैं, सब लोग को एक प्रेरणा मिले। बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं। यहाँ और पिंक बूथ बनाया गया है, तो कैसी व्यवस्था है? पिंक बूथ अब व्यवस्था ठीक है, अभी व्यवस्था में अभी तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, इस बार मेयर डिप्टी मेयर भी डायरेक्ट जनता चुन रही है? डायरेक्ट जनता चुन रही है मेयर डिप्टी मेयर। ये जनता को पहली बार अधिकार मिला है कि खरीद फरोख्त का जो आरोप लगता रहा है, जिससे नगर निगम बदनाम होता रहा है, विकास का काम अवरुद्ध होता रहा है, मेयर को काम करने में असुविधा होती रही है, जनता को अब जिम्मेवारी लेनी है कि हमको बेहतर से बेहतर उम्मीदवार चुनना है, बढ़िया चुनना है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त कर सके और साथ ही साथ किसी के पॉकेट में नहीं रह सके। धन्यवाद। मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, नगर सरकार में लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। पूर्व मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। डॉक्टर प्रेम कुमार शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित महावीर स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी प्रभा कुमारी और पुत्र सागर कुमार के साथ मतदान किया। डॉक्टर प्रेम कुमार आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर अपने मतदान के पारी का इंतजार करते रहे और जब उनकी पारी आई तो उन्होंने अपना मत के प्रयोग किया। वहीं बाहर आते ही उन्होंने कहा कि यह नगर सरकार है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस बार मेयर, डिप्टी मेयर व पार्षद को डायरेक्ट जनता वोट कर रही है, इसमें खरीद फरोख्त की कोई बात सामने नहीं है। नगर पालिका आम चुनाव जो हो रहा है, इस निकाय में पहली बार सरकार का निर्णय था कि डायरेक्ट मतदाता मेयर के लिए, मुख्य पार्षद के लिए, उप पार्षद के लिए मतदान करने का काम करेंगे जाकर के। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग दिलचस्पी जाकर के है, बड़ी संख्या में मतदाता निकल कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं जाकर के हैं और बहुत अच्छा एक माहौल बना है जाकर मैं देख रहा हूँ जाकर के, और जनता अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है। सीधे मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव जनता कर रही है, ये पहली बार हो रहा है और इसका अच्छा परिणाम आएगा। और जो मेयर बनेंगे, मुख्य पार्षद, उप पार्षद, उनको 5 साल का समय काम करने का मिलेगा जाकर के। विगत के वर्षों में होता क्या था कि ये वार्ड पार्षद के माध्यम से चुने जाते थे, तो काफ़ी शिकायतें आती थी जाकर के, अस्थिरता रहती थी जाकर के। पहली बार मतलब बिहार में सभी निकायों में अस्थिर सरकार होगी जाकर के और जनता की बेहतर सेवा देने का काम करेगी। ऐसे हम लोग सरकार में जब थे एनडीए में, हम लोग का प्रयास था कि देश के अन्य राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट और सैंपल पर होता है, और यहाँ पे हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई हमारी सरकार के स्तर पर जाकर। डायरेक्ट चुनाव हुआ है, अच्छी बात है, स्वागत हम करते हैं जाकर के। और आने वाले समय हमारा प्रयास होगा
कि बिहार में सैंपल के आधार पर चुनाव हो तो ज़्यादा सुविधा लोगों को दी। चला जब परिवार संग मतदान केंद्र पर मतदान किया था। जी हाँ, मैं भी पूरे परिवार के साथ और मतदान में भाग लिया हूँ जाकर के, अपने मत का प्रयोग किया हूँ जाकर के। कि लोकतंत्र का महापर्व है और जनता को जो अधिकार मिला है अपने मत सरकार बनाने का, कि नगर की सरकार होगी इससे क्षेत्र का विकास होगा करके, जन सुविधाओं को और यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए, और जो सरकार बनेगी मतलब चुनकर जाएंगे मुख्य पार्षद को बेहतर तरीके से काम करके, और गया तो एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल जा करके जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग, एक जहाँ बहुत धर्मावली के लोग भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं, वहीं अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में लोग आते हैं, मतलब अपने पितरों की आत्मा का शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और हमारा आशा ही विश्वास है कि जो यहाँ पर चयन चुनाव जो होगा, परिणाम जो आएंगे जाकर के, उसके बाद यहाँ जो नगर सरकार बनेगी जाकर के गयावासियों के लिए, उनकी जन सुविधाओं के लिए और यहाँ के विकास में उनका हम योगदान होगा, हमारा पूरा उनके साथ दलगत जो चुनाव है, बिल्कुल हम लोग का मांग था कि चुनाव जो डायरेक्ट हो एक अच्छा काम हुआ, स्वागत हम लोगों ने किया है। हम लोग सरकार में प्रयास कर रहे थे जाकर, और हमने कहा था कि भाई सैंपल पर हो जाकर, देश के अन्य राज्यों में सैंपल पर चुनाव हो रहा है जाकर, होता तो और बेहतर होता, मतदाताओं को सुविधा होती जाकर के, और आगे हम प्रयास करेंगे कि दलगत आधार पर चुनाव बिहार में। गया जिले के नगर निगम के अलावा डोभी और फतेहपुर में नगर निकाय का मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी हरप्रीत कौर लगातार सभी जगह पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं कई जगहों पर कुछ असामाजिक तत्वों को भी हिरासत में लिया गया है। इस सिलसिले में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कुछ जगहों पर शिकायतें मिली थी, इसकी जाँच की जा रही है, अन्यथा सभी जगह पर शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न हुआ। गया नगर निगम का फतेहपुर डोभी का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। कई बूथ हमने जायजा लिया, अपने ऑफिसर्स भी सब लोग तत्पर हैं, सब जगह मजिस्ट्रेट फोर्स के समक्ष मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कुछ चिटपुट शिकायतें हैं जो विस्तार से हम लोग जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर कुछ लोगों की हिरासत में भी लिए हैं। अन्यथा किसी प्रकार की कोई इशू नहीं है, सब जगह शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम लोग ने सबको अलर्ट किया और आदेश दिया कि किसी भी असामाजिक तत्वों को सख्ती से निपटाना है और किसी को किसी प्रकार की चुनाव में बाधा उत्पन्न नहीं दिया जाना। इस पर हम लोग सब लोगों को सख्ती से निर्देश दिए हैं और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत। दादी जी का डंडा गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी जी का डंडा गोल, पापा जी। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल दुब्भल गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9508481473 या 9523568388 या 7644075670। Note: fully AC campus, only Dubbal branch. Second branch, Sri Shiksha Niketan Kids Play School, Niketan School, Nelly Road, Khatka Chak, Gaya. Contact number 95235683888 या 7644075670 या 6207413651। नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। हरी एडमिशन इज गोइंग ऑन, सीट्स आर लिमिटेड। चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है। वायरल वीडियो मामले पर एसएसपी हरप्रीत कौर ने कहा कि डेल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आपराधिक घटना से संबंधित जो वीडियो वायरल की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस उपाधीक्षक नगर गया एवं डेल्हा थाने को वायरल वीडियो का सत्यापन करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
जिसके बाद डेल्हा थाना के द्वारा वीडियो के सत्यापन के पश्चात पाया गया कि बैरागी मोहल्ले में कुछ लड़कों के द्वारा एक व्यक्ति को बेवजह मारपीट कर मोबाइल पर्स छीना गया तथा फायरिंग भी हुई। उक्त पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने पर पाया गया कि उसका नाम संग्राम सिंह है। पीड़ित व्यक्ति संग्राम सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर मारपीट करने, फायरिंग करने और छिनतई मामले में एक मामला थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद वीडियो फुटेज का सत्यापन के पश्चात नाम पता अपराधियों का मालूम कर कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों के संबंध में सूचना का संकलन किया गया, जिसमें बंटी कुमार उम्र 23 वर्ष, आजाद कुमार उम्र 19 वर्ष, निखिल प्रजापति उम्र 18 वर्ष, विक्की कुमार उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से अवैध शराब का 500 ml का एक कैन बियर भी बरामद हुआ। निखिल प्रजापति के पास से छीना हुआ पर्स, जिसमें पीड़ित व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड एवं ATM कार्ड के अलावा 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया, जिसमें से एक एप्पल कंपनी का मोबाइल एवं एक रेडमी कंपनी का मोबाइल शामिल है। इस कांड में कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष 3 फरार अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रात बिरात के देखिए ये सब लुटेरा है देखिए भुंटोली में घुसा था, हम मारे लगी। नायक नहीं खलनायक बनने का शौक करता है हम लोग को। संजू बाबा का देख कर देखिए उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 5-6 लड़के जो थे, 6 लड़के थे टोटल, जो कुछ हथियार भी उनके पास थे, दिख रहे हैं कि जो भी एक आदमी को मारपीट कर रहे हैं और काफी मतलब हुड़दंगी से जाते हुए रास्ते पे जा रहे हैं, हुड़दंगी करते हुए। तो उसी में ये कांड दर्ज हुआ था। SHO डेल्हा को बोला गया था, तो उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 में से 6 लड़के पकड़ लिए गए हैं, जिनके पास शराब की भी बरामदगी हुई है। एक लूटा हुआ जो है मोबाइल भी मिला है उनके पास से, उनको जेल भेज दिया गया है। बाकी 2 लोग जो हैं वो फरार हैं। जो 4 लोग पकड़े हैं उसमें 3 क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, अच्छा खासा उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति दिया है उसमें वो मेंशन्ड है। तो 4 लोग जेल चले गए हैं, 2 लोग भी फरार हैं, जिसके लिए छापामारी हो रही है। विश्व में शांति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाली व संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु व लामाओं को एक छतरी के नीचे लाने के लिए बोधगया स्थित वटपा बौद्ध मठ में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने किया, जिसमें पाली व संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु व लामा के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर यह सेमिनार का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म भारत में निकलकर थाईलैंड व अन्य पड़ोसी देशों के साथ श्रीलंका पहुंचा। यह पाली भाषा के माध्यम से उक्त देशों तक पहुंचा, जबकि संस्कृत भाषा के माध्यम से तिब्बत व आसपास के अन्य देशों में बौद्ध धर्म पहुंचा। आज स्थिति यह हो गई है कि एक ही धर्म के 2 परंपरा व नज़रिया से देखा जाने लगा है। पाली व संस्कृत परंपरा से जुड़े बुद्धिस्ट में कुछ मामले में मतभेद है। इसे समाप्त करते हुए एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मगुरु दलाई लामा की सोच है कि दोनों परंपरा से जुड़े भिक्षु व लामाओं में आपसी समन्वय स्थापित कर विश्व बिरादरी को शांति की राह पर ले जाने में बुद्ध की अनुयायी काम करें। गौरतलब हो कि इस 2 दिवसीय सेमिनार में तिब्बत व भारत के 150 भिक्षु और लामा के साथ 200 श्रद्धालु शामिल हुए। धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने स्पीच में भी विश्व शांति के लिए प्रार्थना की, वहीं सभी को एक साथ मिलकर रहने की बात कही। और आगे क्या कहा वह सब आप इस में सुन सकते हैं। And please, maybe we can stand up and pay respect to the most venerable this.
蒙古大陆所谓或者大陆是地理，没听得严格的所谓。当然，这个拿了200년 전의 시기시절이 상당히 풍부중한 시기. 나한테 아주로나 대학의 개성으로 애는 기업을 저렇게 소설 와는 매주 안에 풍부중한 제한의 개성으로 와. 이 천수이다. 근데 나저 듣는 뭐 무슨 중요한 대만의 이슈 정보를 저는 이게 천수이 배서 듣는 거 아니에요. 매일 겨울에 구여를 나타도 주저야 수로 무정을 주저지게 तो बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का संख्या ज़्यादा हुआ है। हम लोग जान रहे हैं कि अभी सीज़न है और वहाँ पर विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ केसेस पॉजिटिव मिल रहा है और इसमें जो टेस्टिंग है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सभी लोगों को एयरपोर्ट पर टेस्टिंग करने के लिए, मैक्सिमम लोगों को करने के लिए हमें निर्देश दिया है और वो काम चल रहा है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों के बीच में कोरोना फैले। इसके अलावा बाज़ार एरिया में भी हम लोग ने जांच कर रहे हैं कि यह देखने के लिए क्या स्थानीय लोगों के बीच में ये फैल रहा है। अब जहाँ तक बचाव की बात है, टेस्टिंग हम लोग बढ़ाया गया बोध गया दोनों जगह बेड आरक्षित किया गया है। हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर सिलेंडर सबका इन्वेंट्री बना करके ये भी कल मॉक ड्रिल भी हुआ है। उसमें जो भी छोटे कमियां उसको दूर कर दी जाएगी। पूरी तरह हम लोग तैयार हैं, लेकिन अच्छी बात अभी तक यही है कि बिल्कुल ये लक्षण नहीं है लोगों को और किसी प्रकार की हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति कहीं नहीं है। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
केवल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा सभी लोगों से कि मास्क पहने और सुरक्षित रहें। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण करना, मैं समझता हूं कि लोगों का सहयोग बिना नहीं हो पाएगा। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी को बोध गया में भी हमने सभी होटल के साथ बैठक करके अनुरोध किया था कि बेड कुछ रूम सुरक्षित रखा जाए और होटल्स में भी सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत।